साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और मर्सिडीज बेंज इंडिया की जो शुरुआत है वो काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी पहली गाड़ी EQS SUV का 450 मॉडल यानी कि 5 सीटर वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जो कि 580 SUV के मुकाबले सस्ता तो है, साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको रेंज भी ज़्यादा ऑफर की जा रही है। अब इस गाड़ी में क्या कुछ खास है वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मर्सिडीज बेंज इंडिया 8 नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ कंपनी ने इलेक्ट्रिक G क्लास भी लॉन्च की है, उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसके बारे में बता देते हैं। जो EQS 580 SUV है उसके मुकाबले EQS 450 SUV के फ्रंट प्रोफाइल में आपको छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब आपको फ्रंट प्रोफाइल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल रही थी 580 SUV में, वो अब नीचे की तरफ देखने को मिलती है, इधर की तरफ देखने को नहीं मिल रही है। बाकी ग्रिल वगैरह, लाइटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपको सेम एज इट इज़ देखने को मिलती है। डायमेंशन में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हील बेस आपको सेम देखने को मिलता है। बाकी साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है, ऑब्वियस सी बात है वो आपको अलग देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 580 SUV में आपको AMG एलॉय व्हील्स दिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ आपको मर्सिडीज बेंज के ही नॉर्मल जो एलॉय व्हील्स हैं वो दिए जा रहे हैं। हालांकि इनका जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। और जो टायर साइज़ है वो आपको सेम 21 इंच का ही देखने को मिलता है। बाकी साइड में यहाँ पर फुट स्टेप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से EQS सेडान में, EQS 580 SUV में आपको फ्लश डोर हैंडल्स देखने को मिल रहे थे, वो आपको सेम इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रियर प्रोफाइल देखते हैं EQS 480 का, तो यहाँ से भी EQS 580 SUV के मुकाबले कोई ज़्यादा खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक बैज का यहाँ पर EQS 450 का बैज ज़रूर देखने को मिल जाता है। एंड अगेन जो ट्रीटमेंट है LED टेल लाइट्स का और रियर बम्पर, स्किड प्लेट्स वगैरह का, वो सेम वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन बदलाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अंदर की तरफ। ऐसा इसलिए अगर आप इसका बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड रो वाली सीटें हैं, ये 5 सीटर लेआउट है, जो सेकंड रो वाली सीटें हैं वो थोड़ी सी पीछे आ गई हैं, तो ऐसे में जो बूट स्पेस है वो आपको 810 लीटर्स का मिलता है, जबकि आपको 580 SUV में 880 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता था अगर आप थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर देते थे। इसके अलावा एक चीज़ और, अब इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि 580 SUV में ऑप्शनल था। बाकी आप यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बूट स्पेस तो आपको देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जो सेकंड रो वाली सीटें हैं उन्हें अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बूट स्पेस आपको उतना ही मिल जाता है जितना आपको थर्ड रो वाली SUV में देखने को मिल रहा है। मर्सिडीज EQS 450 SUV के अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये 450 है या फिर EQS 580 SUV है। सेम वैसा ही लेआउट, सेम वैसा ही डिज़ाइन और सेम वैसे ही सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में कोई बदलाव नहीं है, सेम वैसा ही आपको लग्जरी स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट हाइपर स्क्रीन देखने को मिल जाती है 56 इंच की ओवरऑल अगर आप देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सीट्स वगैरह हैं उनमें भी कोई ट्रीटमेंट, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। जो भी चेंजेस हैं वो आपको एक्सटीरियर में ही देखने को मिलते हैं। बस इंटीरियर में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो ये कि ये अब 5 सीटर हो गई है। 7 सीटर EQS SUV जो 580 है वो आती है, लेकिन ये 5 सीटर है। हालांकि एक चेंज और है जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें आपको HEPA फिल्टर देखने को मिलता है। नॉर्मल एयर फिल्टर आपको EQS 580 SUV में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको HEPA फिल्टर देखने को मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर सेंटर कंसोल वगैरह देखते हैं, और जितने भी ये स्विचेस वगैरह हैं या फिर यहाँ पर ये ब्रिज टाइप कंसोल देखते हैं, उसमें कोई भी बदलाव कंपनी ने नहीं किया है। सीट्स वेंटिलेटेड है, हीटेड है, और बेस्ट पार्ट ये है कि मसाज फंक्शंस के साथ आती हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसमें आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ ये आती है। आपको डुअल पैन पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, और साथ ही दरवाजों पर भरपूर स्पेस मिल जाता है। चलते हैं रियर सीट्स पर और देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। मर्सिडीज EQS 450 SUV के अगर आप रियर सीट्स पर आते हैं तो यहाँ पर 580 SUV के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्पेस ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है। लेग रूम में, हेड रूम में और अंडरनीथ थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। हालांकि जो सीट्स हैं उनका जो लेआउट है वो आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको भरपूर स्पेस देखने को मिलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन मिल जाती है जो कि टच स्क्रीन है, और यहाँ पर आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। एक चीज़ की कमी है वो ये बेंच सीट है, तो इस वजह से आपको इसमें मसाज फंक्शन देखने को नहीं मिलता, और EQS 580 SUV में देखने को नहीं मिलता। हालांकि जो फ्रंट वाली ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स हैं यहाँ पर आपको मसाज फंक्शन देखने को मिल जाता है।
दरवाजों पर जो स्टोरेज स्पेस है वो ऑब्वियसली बात है सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है। और साथ ही फीचर्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो 2 जोन पीछे के लिए भी है और यहाँ पर आपको प्रॉपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स और 2 HDMI पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सीट्स जो है ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आप यहाँ से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन फंक्शन के साथ नहीं है। हीटेड फंक्शन जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ है, तो आपको यहाँ पर बड़ा सा व्यू देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली बात है खुलता तो नहीं है, लेकिन आपको व्यू पूरा देखने को मिलता है। और अगर लंबी दूरी की यात्रा पर आप इस गाड़ी के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर हेड कुशन्स वगैरह देखने को मिलता है और आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिल जाता है। अगर पीछे 2 लोग बैठते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है एक टैबलेट भी दिया जाता है, जिसके चलते आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर अंदर की तरफ एक वायरलेस चार्जिंग पैड कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा कप होल्डर्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको EQS 450 SUV में देखने को मिलती हैं। अब पावर ट्रेन की भी अगर हम बात करते हैं तो मर्सिडीज EQS 580 जो SUV है बेसिकली वो AMG लाइन है, तो उसमें आपको पावरफुल मोटर देखने को मिल जाती है। हालांकि जो बैटरी पैक है वो 580 और 450 में सेम है 122 किलोवाट आवर का। लेकिन अगर आप पावर आउटपुट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो EQS 580 SUV है उसमें आपको पावर मिल रही थी 536 bhp, साथ ही 858 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन इसमें यानी कि 450 SUV में आपको लगभग 360 bhp की पावर मिल जाती है और साथ ही 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो अब टॉर्क और पावर ऑब्वियसली बात है कम हुए हैं, बैटरी पैक उतना ही है, तो ऐसे में इस गाड़ी की जो रेंज है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, यानी कि 820 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर। उसमें आपको मिल रही थी 809 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर। बाकी जो चार्जिंग टाइम वगैरह है और जो जिस तरीके से कंपनी चार्जर ऑफर कर रही थी 580 SUV के साथ, वो आपको इसके साथ भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप 0 से 100 kmph का टाइम भी देखते हैं तो वो भी इस गाड़ी में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, यानी कि 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 6.1 सेकेंड्स का वक्त लगता है, जबकि EQS 580 SUV को 4.7 सेकेंड्स का वक्त लग रहा था। अब आखिर में कीमत को लेकर बात करें तो मर्सिडीज EQS 450 SUV की कीमत 1,28 लाख रुपए एक्स शोरूम है। और देखा जाए तो जो मर्सिडीज की 580 SUV है AMG लाइन, उसके मुकाबले लगभग 13 लाख रुपए ही इस गाड़ी की कीमत कम है। और इस गाड़ी में ऑब्वियसली बात है रेंज ज़्यादा मिल जाती है, 5 सीटर लेआउट मिल जाता है, लेकिन 13 लाख रुपए ज़्यादा देके ऑब्वियसली बात है आप 7 सीटर लेआउट के साथ AMG लाइन यानी कि ज़्यादा परफॉर्मेंस भी आप हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है मर्सिडीज EQS 450 SUV को लेकर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।